ओम नमो नारायण। जय राधे कृष्णा। आप सब स्वस्थ रहें, यही कामना है। तो हम थोड़ा मानव की निरंतर खोज के ऊपर थोड़ा सा पढ़ेंगे, श्री श्री परमहंस योगानंद जी का। ठीक है। अब देखो इसमें कितना अच्छा लिखा है, सावधान रहें परंतु भयभीत नहीं रहें। ठीक है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको रोग से भय ना लगता हो। भय मनुष्य को सतर्क रहने के एक साधना के रूप में दिया गया है ताकि वह पीड़ा से बच सके, या बढ़ाने और दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया गया है। वो कितना अच्छा लिखा है इसमें कि हमारे को अगर कोई रोग मिलता है तो वो भयभीत होने के लिए नहीं है, बल्कि हमें क्या है, हमें सतर्क करने के लिए, ताकि हम उसे बढ़ने ना दें, ताकि हम उसका इलाज करा सकें। ठीक है ना। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। कोई भी चीज़, वो तो बॉडी है तो देखो कुछ ना कुछ लगा रहेगा। अब आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपकी कार है। ठीक है ना। कार आपने नई कार ली, स्टार्टिंग में तो स्मूथ चलेगी, फिर पर उसकी सर्विसिंग आपको करनी ज़रूरी होती है। ठीक है ना। और हमेशा भी नहीं, वो कुछ टाइम के बाद उसके पार्ट्स भी ख़राब हो ही जाते हैं। सेम सेम चीज़ है, सेम प्रोसीजर है। मानव का भी वही है, शरीर जो है ये भी हमारी गाड़ी है। ठीक है। और इसकी जितनी सर्विसिंग कराते रहोगे आप सही टाइम पे, सर्विसिंग क्या हुआ, सर्विसिंग हो गया एक तो मेडिटेशन। ठीक है ना। दूसरा इसको जो इसका भोजन है, मतलब प्रॉपर उसको सात्विक भोजन देना है। ठीक है ना। ताकि गाड़ी लंबी खींच सके और शरीर स्वस्थ रहे। ठीक है। क्योंकि भोजन का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हमने बताया। और क्या करना है, और अपनी बॉडी की केयर करनी है। ठीक है ना। अभी देखो आप में से कितने होंगे, कभी आपने सोचा है, मतलब देखिए जैसे हम जैसे ये घर में हम रह रहे हैं, दीवार रूपी जैसे ये घर है, चारों दीवार है, इसके बीच में हम रह रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा आश्रय, ये हमारा धर्मशाला है एक तरीके से। ठीक है ना। कुछ टाइम के लिए हमारे पास, फिर हमें छोड़ के सेम वे जो हम, ये जो बॉडी है ये भी हमारा मकान है। ठीक है ना। अब हम इसकी तभी तक रहेंगे जब तक हम रहेंगे, हमें इसकी केयर भी करनी पड़ेगी, और हमें इसको थैंक यू भी बोलना पड़ेगा। आप सोचो ना कि जैसे हमारा, मान लिया हमारी बॉडी है। ठीक है ना। अपने कभी आपने किया है, अपने जो हमारे पैर हैं कभी उसे थैंक यू बोला है? उसे बोलना चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारे को अच्छी जगहों में लेके जाता है, धार्मिक स्थानों में लेके जा रहा है, हमारे को अच्छी जगहों में लेके जाएगा हमारे पैर। ठीक है ना। मंदिरों में जा रहे हैं, अच्छी अच्छी जगहों में जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, तो ये इनको हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये सही है तभी हम जा पा रहे हैं। वैसे ही हमारे हाथ, ठीक है ना, इनको भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए। कभी हमें मतलब इनको भी सहलाना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इससे कितने नेक काम कर रहे हैं, कितने दान पुण्य कर रहे हैं, है ना। सब कुछ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, और सेवा कर रहे हैं। ठीक है ना। लोगों को भोजन पवा रहे हैं, जैसे नहीं, बहुत सारी चीज़ें, अच्छे अच्छे काम हम इससे कर सकते हैं। भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हाथों से हम शुभ कार्य कर रहे हैं, तो इनको भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। अगर ये नहीं होता तो फिर हम कैसे करते। सेम वे अपनी आईज को, कि हम अच्छा देखें, हम कभी गलत ना देखें। ठीक है। हमारी दृष्टि, अगर आप पुरुष हो तो आपकी पर स्त्री पे दृष्टि ना जाए, कोशिश करो। नहीं, ये सब चीज़ें अवॉइड करने वाली है, इनसे दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि ये आग के समान है, आपको जला देगी। ठीक है। हाँ देखो, एक है, एक में ही रहना चाहिए। एक नारी सदैव ब्रह्मचारी। ठीक है ना। पर जहाँ पे आपकी नज़र इधर उधर हुई, वहाँ पे सब गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। वहाँ पे क्या होता है फिर, वहाँ पे फिर एक तो वैल्यू नहीं रहती उस इंसान की। ठीक है ना। उसकी उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, चरित्रहीन उसमें आ जाता है फिर। ठीक है। इसीलिए देखो, ज़रूरत ही नहीं है, उतनी ही बात करो जितनी करनी है। और कभी भी माताओं बहनों के मुंह में कभी नहीं देखना चाहिए, हमेशा उनके पैरों में देखो, मुंह में नहीं देखना चाहिए किसी के भी। बहुत ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बता रहे हैं। दूसरों की जो, सबको, जैसे बाहर जितने भी है ना, देखो अपनी धर्मपत्नी को छोड़ के बाकी सब आपकी माताएं हैं और बहनों के समान है। ठीक है ना। उनको उसी दृष्टि से देखो। ठीक है। जैसे अपनी दृष्टि से अपनी बहन को देखते हो। ठीक है ना। कई लोग बोलते हैं कि मतलब
मतलब हो जाता है कि जो पुरुष पुरुष होते हैं उनको दूसरी औरतों में अट्रैक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनकी दृष्टि में फिर दोष है, ठीक है ना। अगर तुम उसको, अगर मान लो उस स्त्री की जगह तुम उसे अपनी बहन देखोगे तो कभी वैसा दोष नहीं आएगा, या माँ के रूप में देखोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अपना सबसे पहला साधना में आगे बढ़ना है तो इस चीज़ में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, यही एक मेन चीज़ है, ठीक है ना। अपना कैरेक्टर बना के रखना है, ठीक है। इधर उधर कोई भी हो, वैसी सेम थिंग, सेम चीज़ जो है वो स्त्रियों पर भी लागू होती है कि जो भी है एक ही है, ठीक है ना। इधर उधर नहीं देखना है, नहीं जाना है, ठीक है ना। जितना अपना है सब में अपने भाई की दृष्टि देखनी है, अपने पिता की दृष्टि देखनी है, ठीक है ना। और लाइफ में गलत होने से, करने से हमेशा बचना है, ठीक है, हमेशा बचना है, क्योंकि इसका परिणाम बुरा ही होता है, आज नहीं तो कल बुरा ही होता है, ठीक है ना। तो हमें क्यों हमें भय दिया गया है? भय इसलिए नहीं दिया गया है हमें कि हम मतलब बिल्कुल टूट जाए, बिल्कुल डर जाए, वो नहीं है भय। हमारे को अगर बीमारी से हमें भय दिया गया है तो इसलिए दिया गया है ताकि हम उसका इलाज ठीक से करा सकें, वो उस ताकि वो बीमारी आगे बढ़े ना, उसे हमें पूरी तरीके से ठीक कर सकें, ठीक है। तो ये देखो कितना बढ़िया लिखा है। तो अब देखिए, अब देखो ये कितना अच्छा लिखा है। रोग का भय रोग को बढ़ाता है, बीमारी का विचार आते ही आप इसे अपने ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यदि आप सर्दी जुकाम होने से सदा भयभीत रहते हैं तो आप इसके लिए और अधिक ग्रहणशील होंगे, चाहे आप इससे बचने के लिए कुछ भी करें, ठीक है। देखो कितना कितना अच्छा लिखा है, कितना अच्छा लिखा है। हम जिस चीज़ से हम डरते हैं ना, वही चीज़ हमारे को, वही चीज़ हमारे सामने आ जाती है। अगर हमें डर लगेगा कि मान लें किसी भी बीमारी से, XYZ किसी भी बीमारी से हमें डर लग रहा है, हम बार बार हम तो हम डर लग रहा है तो हमें क्या विचार आ रहा है, कहीं ये बीमारी हमें ना हो जाए, ठीक है ना, ये बीमारी हमें ना हो जाए। तो वो जो डर है, अगर वो डर अंदर आ गया, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया, आप हमारे पुराने वीडियोस देखिए, जो हमारे थॉट्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है ना। तो हम जो सोचते हैं, नेगेटिव सोचें या पॉजिटिव सोचें, वो हमारी लाइफ में उतरने लगता है, हमारी लाइफ में होने लगता है। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, हमारे थॉट्स को पॉजिटिव करना रखना चाहिए। और देखिए एक चीज़ और भी हमने आपको रिलेशनशिप के ऊपर बताई है। अगर आपको डाउट होता है किसी भी चीज़ का कि कोई आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है ना, देखो एक दो मौका तो दे दो, उसके बाद तो किनारे ही हट जाना चाहिए, मतलब अपने अपने रास्ते हो जाओ। क्यों किसी के अपना आप अपना जीवन भी खराब करो उसके प्रति, मतलब आपको गुस्सा चढ़ेगा, ये चढ़ेगा, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ये सिर्फ कहने की बात है, जो बोलते हैं कि नहीं रहो रहो रहो, भाई तुम रह करके दिखा दो किसी ऐसे के साथ, ठीक है ना, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, माताओं को अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, कोई चीट कर रहा है तुम्हें बार बार, तो बेटर है कि तुम उस रिलेशन से दूरी बना। तो तोड़ना क्या होता है? तोड़ना, ये साइन करना तोड़ना नहीं होता, तोड़ना मानसिक तोड़ना होता है, मानसिक तोड़ दो, है ना। क्योंकि तोड़ना, उसमें पेन से वो जो सिग्नेचर वगैरह वो कुछ नहीं, वो सब बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें तुम्हें वैसी डिप्रेशन में रहोगे वैसी। पर अगर आप मानसिक रूप से उसे तोड़ दोगे, तो मानसिक से मतलब सामने भी है तो उससे कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं है, ठीक है ना, ध्यान ही नहीं देना है बिल्कुल, ठीक है ना, पीछे हट जाना है, बैकअप। तो उससे क्या होगा, उससे ना तो आपके बीच में लड़ाई होने वाली है, ठीक है ना। फिर आपने वैसा कर दिया कि छोड़ो, हमारे को क्या लेना, मुझे मेरा वो उससे कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल कनेक्शन काट देना है और अपना कनेक्शन भगवान के चरणों में लगाना है। जो जो सत्य है, जो पूर्ण मिलेगा, ठीक है, जो पूर्ण मिलेगा। बाकी आप किसी पे आज के टाइम पे विश्वास नहीं कर सकते, किसी पे नहीं कर सकते। कलयुग है, कलयुग अपनी बिल्कुल चरम उसमें है, स्टेज में, तो किसी पे भी नहीं कर सकते। बस ये है कि अगर भगवान का आपका सहारा है, या कोई संत हो, संत वास्तव में संत, ऐसा नहीं कि भेड़ के खाल में, भेड़ के खाल में भेड़िया होता है ना, वही कहावत है ना, वो एक,
भेड़ के खाल में पहना हुआ भेड़िया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, तो उनका भी दुर्गति होती है, कोई बचता नहीं है। इस तरह के मैंने आपको बताया काल नेमी बहुत है जो माताओं और बहनों को फंसाते हैं, ठीक है ना। कैसे फंसाते हैं, कहीं भी जाएंगे, उनके घरों में जाएंगे, वहाँ से नंबर ले लेंगे, ठीक है, या कहीं भी जाएंगे अपना, आजकल तो बड़ा वो हो गया, कहीं भी जाते हैं, मान लें प्रवचन करने जा रहे हैं वहाँ पे, और माता ही बहनें भी अपना दे देती है नंबर। उनको ये ना करें, ऐसे काम ना करें। कुछ भी प्रॉब्लम है अपने पेरेंट्स से बात करें, पेरेंट्स सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। अपनी माँ से बात करें, अपनी आपकी माँ सॉर्ट आउट करेंगी, ठीक है। सबको देखो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तुम तो जा रहे हो अपना सब, मतलब एकदम इमोशनल हो गए सारी चीज़ों में, पर आपको एक चीज़ बताते हो, साधु कभी किसी का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रीज़न इसलिए नहीं हो सकता, जब उसने सारी दुनिया को, उसने अपने परिवार छोड़ दिया, तो तुम क्या हो, ठीक है ना। तुम क्या हो, तुम क्या बड़ी चीज़ हो, तोप हो। जब अपना, जो अपनी फैमिली को छोड़ सकता, तुम उनके लिए कुछ भी नहीं हो। सोचो, सोचने युक्त बात है, ठीक है ना। तो और सेकेंडरी, भाई तुम अगर उसमें साधुता के उसमें गए हो, तो तुम्हारा मेन एम होता है भगवान की प्राप्ति, इसीलिए गए होंगे, नहीं तो उसमें ध्यान लगाओ, है ना। तो आप हर चीज़ को जब आप रहोगे, तब आपको पता चलेगा कि आप गलत तो नहीं जा रहे हो। क्योंकि अपना देखो, अगर अपनी कंपनी सही रहेगी, तभी आपको ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे आपका, अगर आप मान लिया कहीं भी जाते हो, आप आध्यात्मिक उसके लिए जा रहे हो, ठीक है, तो राइज अपनी लाइफ में बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए आपको पता चल जाएगा माहौल कैसा है। अगर अच्छा माहौल होगा तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, आपका मन भटकेगा नहीं, ठीक है, और आप उस ऊंचाइयों को पहुंच पाओगे, ठीक है ना। उसके लिए वैसी ही जगह होनी चाहिए, वैसे ही वातावरण होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा अगर देखा जाए तो अकेला रहने की कोशिश करो, सॉलिट्यूड में रहो, अपने आप में रहो। जितना अपने आप में रहोगे, जितना लोगों से बचोगे, भीड़ से बचोगे, ठीक है ना, उतना ही जल्दी करीब जाओगे भगवान के, ठीक है। ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो थोड़ा सा भी अगर आप संसार में जाओगे तो फंस जाओगे, फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। फंसने के चांसेस बहुत तरीके से, माया, जब आप उस अध्यात्म उसमें आओगे तो बहुत तरीके से माया आती है आपको परेशान करने के लिए, आपको डगमगाने के लिए, ठीक है ना, आपकी तपस्या भंग करने के लिए, हर तरीके से आएगी, ठीक है ना। तो आपको उससे बच के निकलना है, ठीक है ना, बच के निकलना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे साधना में, ठीक है। बाकी सब कल बात करेंगे। जय राधे कृष्णा।